गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं रोहित सर आज आपको हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन में इवोल्यूशन टॉपिक आज कराऊंगा। इवोल्यूशन में आपको सबसे जो मेन जो चीज़ें हैं क्या क्या याद करनी है वो सारी डिटेल में बताई जाएंगी। लेकिन इससे पहले मैं आप सभी को एक बात कहना चाहता हूँ कि जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें और इसी प्रकार से जो रेगुलर जो वीडियोज़ हैं, जो अपडेट्स हैं, आप मेरे यूट्यूब चैनल से प्राप्त करते रहें। अब हम शुरुआत करते हैं इवोल्यूशन से कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट द इवोल्यूशन। इट इज़ द सीक्वेंस ऑफ ग्रेजुअल चेंजेस विच टेक्स प्लेस इन द प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स ओवर ए मिलियन ऑफ ईयर्स इन विच न्यू स्पीसीज आर प्रोड्यूस्ड। प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? जो हमारी अर्थ के ऊपर जो सबसे पहले जो ऑर्गेनिजम्स आए हैं उनको हम प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। उनका जो जेनेटिक मटेरियल है लगातार उनके सीक्वेंसेस के अंदर क्या होते रहे, चेंजेस होते रहे और हज़ारों लाखों सालों बाद हम देखते हैं कि आज के समय बहुत सारे जो स्पीसीज़ हैं हमारे अर्थ के ऊपर प्रेजेंट है, मौजूद हैं। वो इवोल्यूशन के कारण ही हुआ है। दे आर मेनली कॉज ड्यू टू द evolution. The gradual changes in the sequence, कहेंगे it is the sequence of gradual changes which takes place in the primitive organisms over millions of years ago in which new species are produced is called evolution. Next अगर हम बढ़ते हैं यहाँ पर हम यहाँ देख पा रहे हैं एन इलिस्ट्रेशन ऑफ इवोल्यूशनरी प्रोसेस, मतलब इवोल्यूशनरी प्रोसेस के कुछ यहाँ पे इल्यूजन्स आपको बताए गए हैं। हम कह सकते हैं कि किस प्रकार से हमारी अर्थ के ऊपर न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हुए हैं, क्या क्या कारण हो सकते हैं वो आपको यहाँ पर पता करना। जैसे आपने इवोल्यूशन के बारे में स्टडी की, फिर आप 3 डिफरेंट जो सिचुएशंस हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। पहले सिचुएशन फर्स्ट आप देखेंगे। सिचुएशन फर्स्ट में आप देख पा रहे हैं मैंने लिखा हुआ यहाँ पर ग्रुप ऑफ रेड बीटल्स। रेड बीटल्स ग्रुप की फॉर्म में है। 16 जो बीटल्स मान लेते हैं रेड कलर की हैं। उनके अंदर क्या हुआ, कलर वेरिएशंस आ गया। रिप्रोडक्शन के तहत कलर वेरिएशंस उनके अंदर देखने को मिला। कलर वेरिएशंस के आधार पर मैं आपको बता दूं कि कुछ जो बीटल्स थी वो रेड कलर की थी, छोड़ के कितनी, एक बीटल को जो कैसा कलर हुआ उसका ग्रीन हुआ। किसके कारण हुआ? ये वेरिएशन के कारण। और वेरिएशन किसके कारण होता है? रिप्रोडक्शन के तहत होता है। लेकिन जो एक बीटल जो ग्रीन है मैंने उसको साइड में यहाँ पर लिखा हुआ है, इस चार्ट के माध्यम से आप समझ पाएंगे। सारी की सारी जो बीटल्स थी रेड थी, लेकिन एक उनमें से क्या थी, ग्रीन थी। लेकिन कौवे को क्या था कि लाल कलर की बीटल्स बिल्कुल अच्छे तरीके से दिखाई दे रही थी, तो उन्होंने उनको क्या किया, अपना भोजन बना लिया। भोजन बनाने के कारण क्या हुआ कि जो लाल कलर की जो बीटल्स थी उनकी जो तादाद थी वो धीरे धीरे कम होनी स्टार्ट हो गई। वहीं जो हरे रंग की जो बीटल थी रिप्रोडक्शन के तहत उन्होंने अपनी जो प्रोजेनी है उनमें अपना इजाफा किया। लेकिन कौवे को क्या है, लाल रंग की जो बीटल्स है वो दिखाई नहीं दी, इसलिए वो उसको अपना भोजन नहीं बना पाया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो ग्रीन कलर की जो बीटल्स थी वो हरी झाड़ियों के बीच में छिप गई और इस तरीके से क्या हुआ, जो ग्रीन कलर की जो बीटल्स थी उनकी जो तादाद है वो बढ़ती चली गई। तो सिचुएशन फर्स्ट हमें ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि नेचर के आधार पर भी न्यू ऑर्गेनिजम्स क्या हुए हैं, यहाँ पर प्रोड्यूस हुए हैं। कंक्लूजन देखते हैं यहाँ पर। कंक्लूजन जो सिचुएशन फर्स्ट है उसमें क्या कंक्लूजन होगा, तो कंक्लूजन अगर हम देखें सिचुएशन फर्स्ट का, तो ग्रीन कलर की जो बीटल्स थी उनके पास सर्वाइवल एडवांटेज था, क्योंकि वो सारे के सारे नेचुरली क्या थी, सिलेक्टेड थी, क्योंकि वो आसानी से हरी झाड़ियों के बीच में दिखाई नहीं दे पाई। नेचुरल सिलेक्शन के आधार पर ही, यहाँ आगे देखते हैं एक बार। द नेचुरल सिलेक्शन इज एक्सर्टेड बाय crows रिजल्टिंग इन एडेप्टेशंस इन द बीटल्स टू फिट बेटर इन देयर एनवायरनमेंट। मतलब नेचुरल सिलेक्शन
के आधार से ही क्या हुआ, बीटल्स की जो अडेप्टेशन जो पावर है वो बहुत ज़्यादा ठीक ठाक हो गई, और जिसके कारण उनकी तादाद क्या हो गई, बढ़ गई। हम किसकी बात कर रहे हैं, ग्रीन कलर की जो बीटल्स है उनकी बात कर रहे हैं, क्योंकि ग्रीन कलर की जो बीटल्स थी वही लगातार यहाँ पर क्या होती रही हैं, प्रोड्यूस होती चली गई। लाल कलर की बीटल्स एलिमिनेट हो गई। अब आते हैं बच्चों हम नेक्स्ट सिचुएशन पर, कि सिचुएशन सेकंड आप यहाँ देख पा रहे होंगे सभी बच्चे। फिर दोबारा से हम सिचुएशन अराइज करते हैं। लाल कलर की बीटल्स थी, लाल कलर की बीटल्स का झुंड था। रिप्रोडक्शन के तहत क्या हुआ, उनके अंदर वेरिएशन आया। सारी की सारी बीटल्स रेड कलर की थी, लेकिन उनमें से एक जो बीटल थी वो ब्लू कलर की थी। मैंने उस ब्लू कलर को यहाँ पे लिख लिया, 1 ब्लू बीटल। फिर क्या हुआ, फिर आप यहाँ देख पाएंगे कि मैंने क्या कहा कि सारी की सारी जो बीटल्स थी वो लाल कलर की, लेकिन उनमें से एक जो बीटल थी वो ब्लू कलर की थी। उनके अंदर रिप्रोडक्शन हुआ, और लाल रंग की जो बीटल्स थी उनकी जो तादाद है वो बढ़ती चली गई। उसी प्रकार से ब्लू बीटल की अगर मैं बात करता हूँ तो उनमें भी रिप्रोडक्शन के तहत क्या हुआ कि उनकी भी तादाद बढ़ती चली गई। नंबर ऑफ ब्लू बीटल्स इंक्रीजेस डे बाय डे। जब दोनों की तादाद बढ़ रही थी तो जो क्रो था, कौवा था, उनको ब्लू कलर की और रेड कलर की जो बीटल्स थी वो दोनों के दोनों क्या है, दिखाई दे रही थी, और उन्होंने उनको अपना भोजन बना लिया। नंबर ज़रूर कम हुए, लेकिन फिर भी रेड कलर की जो बीटल्स थी उनकी तादाद ब्लू कलर की बीटल्स से क्या थी, ज़्यादा थी। अचानक से जंगल में हाथी आ गया। हाथी ने क्या किया, अपना जो पैर है वो झाड़ियों के ऊपर रख दिया। जैसे ही झाड़ियों के ऊपर हाथी ने अपना पैर रखा तो सारी की सारी जो रेड कलर की जो बीटल्स थी वो मर गई, और मरने के कारण क्या हुआ कि केवल वहाँ पर हमें ज़्यादातर ब्लू कलर की जो बीटल्स हैं वो ही दिखाई दी, और इस प्रकार से नए जो ऑर्गेनिजम्स हैं यहाँ से प्रोड्यूस हुए। तो इसका कंक्लूजन क्या होगा फिर, सिचुएशन सेकंड के आधार पर अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो हम क्या कहेंगे, ब्लू बीटल्स के पास कोई भी सर्वाइवल एडवांटेज नहीं था, नेचुरली सर्वाइवल एडवांटेज नहीं था उनके पास। यहाँ तो एलिफेंट ने क्या किया, अचानक से उनके लिए मुसीबत का पहाड़ बन के खड़ा हो गया कि जो बीटल की जो पॉपुलेशन थी उसको वहाँ पे ख़त्म कर दिया। नहीं तो क्या हो सकता था, जो नंबर ऑफ रेड कलर की जो बीटल्स थी उनकी तादाद बढ़ सकती थी। ये तो अचानक से हाथी के पैर रखे जाने से ऐसा हुआ। और जब इसी आधार पे हम कहेंगे फ्रॉम दिस वी कैन कंक्लूड दैट, इसलिए हम कंक्लूजन यहाँ से क्या निकालते हैं, एक्सीडेंट्स कैन चेंज द फ्रीक्वेंसी ऑफ सम जीन्स इवन इफ दे डू नॉट गेट सर्वाइवल। कि एक एक्सीडेंट ने क्या कर दिया, जीन्स की जो फ्रीक्वेंसी है उसको बदल दिया, जबकि जीन्स के पास सर्वाइवल एडवांटेज नहीं था। इसी प्रकार के चेंजेस को हम जेनेटिक ड्रिफ्ट कहते हैं, और जेनेटिक ड्रिफ्ट के कारण ही क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा वेरिएशंस ऑर्गेनिजम्स के अंदर देखने को मिलते हैं। अब बारी आती है सिचुएशन थर्ड। तीसरी सिचुएशन क्या कहती है, तीसरी सिचुएशन हमें यहाँ पर ये बताती है कि लाल रंग की क्या थी, बीटल्स थी, द ग्रुप ऑफ रेड बीटल्स। जहाँ पर वो रहती थी उनका जो घर था, जो हैबिटेट था, वो क्या था, बुशेस, मतलब झाड़ियाँ थी। उन झाड़ियों में क्या लग गया, बीमारी लग गई, प्लांट डिजीज़ हो गई, और प्लांट डिजीज़ होने के कारण जो जितनी भी झाड़ियाँ थी वहाँ पर उनके जो पत्ते थे वो सूख गए और गिर गए। सूखने के कारण अब बीटल्स को क्या है, भोजन नहीं मिल पाया, खाना नहीं मिल पाया, तो जो एवरेज जो वेट था बीटल्स का वो कम हो गया, क्योंकि वहाँ पे पुअर नॉरिशमेंट देखने को मिला। झाड़ियों के ऊपर पत्ते नहीं थे, बीटल्स कुछ खा नहीं पाए, जिस वजह से उनका जो एवरेज जो वेट है वो कम हो गया। देखते ही देखते क्या हुआ कि खाना कम होने के कारण जो बीटल्स का जो नंबर था वो भी क्या होने लग गया, रिड्यूस होना स्टार्ट हो गया, कम होना स्टार्ट हो गया। लेकिन
जैसे ही प्लांट डिजीज़ क्या हुई बच्चों, एलिमिनेट हो गई, तो नंबर और जो एवरेज जो वेट था बीटल्स का वो फिर दोबारा से बढ़ गया। तो यहाँ पे कंक्लूजन क्या हुआ? कंक्लूजन अगर हम यहाँ देखें और सिचुएशन थर्ड की, तो यहाँ पे कोई जेनेटिक चेंज आपको देखने को नहीं मिलेगा। नो जेनेटिक चेंज अकर्ड इन द पॉपुलेशन ऑफ बीटल्स। लेकिन दूसरी बात क्या कहता है, पॉपुलेशन को कुछ समय तक जो बीटल्स की जो पॉपुलेशन थी उसको इन्वायरमेंटल चेंजेस का कारण झेलना पड़ा। मतलब इन्वायरमेंटल चेंज होने के कारण बीटल्स की जो पॉपुलेशन थी कुछ समय तक क्या रही बच्चों, अफेक्टेड रही, लेकिन उसके बाद सब कुछ ठीक ठाक हो गया। लेकिन यहाँ से कोई नया ऑर्गेनिजम्स अराइज नहीं हुआ। तो बच्चों ये 3 सिचुएशन थी इवोल्यूशन की, जिसके आधार पे हम कह सकते हैं कि जो नया जो ऑर्गेनिज्म है वो अराइज कैसे होता है। आपको जाते जाते मैं 3 क्वेश्चंस देना चाहता हूँ। पहला क्वेश्चन है कि डिफाइन इवोल्यूशन। अगर आपको पता है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दें। दूसरा जो क्वेश्चन है, जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या होता है, व्हाट डू यू थिंक अबाउट द जेनेटिक ड्रिफ्ट, उसकी डेफिनेशंस आप मेरे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे यही पूछना चाहूँगा, इवोल्यूशन टर्म किसने दिया? ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और आप लोगों से इतना ही कहूँगा कि अपने घर पे सेफ़ रहें, खुश रहें और अच्छे से रहें, क्योंकि इस बीमारी का अभी तक कोई भी अंत नहीं है, बहुत तेज़ी से फैलती जा रही है। आप घर में स्वस्थ रहें, हंसते रहें और मास्क का उपयोग करें, सैनिटाइज़र का उपयोग करें। जाते जाते आप लोगों से इतना ही कहूँगा, आप लोगों से फिर मुलाकात होगी बच्चों। जय हिंद, जय भारत।